जी हाँ, तुमने सही सुना। जुत्सु काइसेन अगले 5 चैप्टर्स में एंड होने जा रहा है एंड ये बात को गेगो उतामी ने खुद कंफर्म किया है। पर जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि सुकुना वर्सेस यूजी की फाइट भी नेक्स्ट चैप्टर में एंड होने वाली है, लेकिन फिर सवाल दिमाग में आता है कि आखिर कैसे सुकुना का अंत होने वाला है और क्या कोई कैरेक्टर यूजी की हेल्प करेंगे सुकुना को मारने के लिए। तो आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि आखिर कैसे यूजी एंड अदर्स सब मिलके सुकुना को फाइनली रेस्ट इन पीस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम टोटल 2 पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे, जहाँ पहली के सच होने के बस 50% चांसेस होंगे और लास्ट वाली के टोटल 80% होने वाले हैं। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि एक कैरेक्टर कम बैक होगा और ऑब्वियसली वो गोजो नहीं होगा बल्कि वो होगी नोबारा। पर भाई गेगी ने तो कंफर्म कर देता ना कि वो मर गई और उसका मरने का प्लान शिबुया में था ही। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर उसकी डेथ को कंफर्म करना ही था तो गेगी उतामी कम से कम 1-2 बार मांगा में उसके बारे में बात करते, लेकिन उसने नहीं किया, क्योंकि अगर उसके बारे में बात होती तो ये चीज यूजी के सामने रिवील हो सकती थी कि वो जिंदा है। और अगर ये चीज यूजी के सामने रिवील होती तो क्या होता, अपने सुकुना को ये बात पता चल जाती कि वो जिंदा है, जिसकी वजह से ये सरप्राइज अटैक फेल हो जाता। तो अब तुम सोच रहे होंगे कि आखिर उसको ये मारेगी कैसे। तो एक्चुअली में उसके पास बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड एबिलिटी है, जो कि है कि वो एक बंगालन है। सो जैसे कि हमने शिबुया में देखा था, नोबारा जब फेक माहितो पर रेजोनेंस से अटैक कर रही होती है तो माहितो की सोल डैमेज होने लगती है और जो रियल माहितो है वो पूरी तरह से मरने लगता है। एंड सेम चीज नोबारा अब किंग ऑफ द कर्सेस की लास्ट फिंगर पर रेजोनेंस से अटैक करेगी, जिसकी वजह से बिना वेसल का सुकुना कुछ नहीं कर पाएगा और उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी एंड विद द पावर ऑफ ओरिजिनल टीम। एंड हाँ, ऑब्वियसली उस दौरान यूजी एंड मेगोवी पूरा अफेयर डाल रहे होंगे अपना। अब देखो, जैसे कि हम सभी को पता है सुकुना की लास्ट फिंगर अभी भी किसी जगह पर सील्ड है एंड ये वही फिंगर है जो गोजो ने यूटा को दी थी। एंड अब तुम ये मत बोल देना कि उस फिंगर को रीका ने खा लिया था, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि जो रीका ने फिंगर खाई थी वो सुकुना की नहीं बल्कि यूजी की थी। और इस बात का प्रूफ हमको मिल चुका है जुत्सु काइसेन चैप्टर 266 में, जहाँ पर हमने देखा था कि यूजी की 2 फिंगर्स गायब थी। एक पिंकी वाली, जो पिंकी वाली फिंगर थी उसको सुकुना ने मेगोवी को खिला दिया था एंड जो उसके ऊपर के रिंग फिंगर है उसको उसने रीका को खिलाया है। और उसने क्यों खिलाया है, क्योंकि इस टाइम पर जो यूजी है वो पूरी तरह से एक कर्स ऑब्जेक्ट है, जो कि पूरी तरह से सुकुना की कर्स एनर्जी के अंदर सोक्ड है। एंड एज वी नो कि यूजी ने सुकुना को मर्सी दिखाते हुए बोला था कि मेरे पास तुझे मारने की पावर है, अगर तुझे बचना है तो तू मेरी बॉडी में आ जा और मेगुमी को छोड़ दे। एंड उसी के नेक्स्ट चैप्टर में लास्ट फिंगर का दिखाने का मतलब हो सकता है कि सुकुना को बिना 20 फिंगर के मारना पॉसिबल नहीं हो। और इसी वजह से यूजी क्या कर सकता है, यूजी सुकुना को मेगुमी की बॉडी से अलग करने के लिए सुकुना की लास्ट फिंगर को कंज्यूम कर लेगा और सोर पंचेस से सुकुना एंड मेगुमी की बॉडी को अलग कर देगा, जिसकी वजह से सुकुना के पास कोई भी चारा नहीं होगा और उसको यूजी की बॉडी में आना ही पड़ेगा। और फिर यूजी क्या करेगा, यूजी अपना रोल को फाइनली पूरा करेगा खुद को मारकर। और तुमको पता ही है, अगर वो खुद को मारेगा सुकुना के साथ तो भाई सुकुना भी मर जाएगा और वो ही मर जाएगा। एंड यही शुरू से उसका प्लान था, या फिर बोलूं गोजो का ही प्लान था ये। सो इस तरह से यूजी के साथ साथ जुत्सु काइसेन का एंड हो सकता है। और हमको पता है गेगा उतामी ने हमको शुरू में 2 पॉसिबिलिटी बताई थी कि एक तो जहाँ पर एक बंदा मरेगा और सब बच जाएंगे, और एक जगह पर सब मर जाएंगे लेकिन एक बंदा बचेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है वो तुमको समझ में आ गया होगा। बाकी तुमको क्या लगता है इस चीज के बारे में, तुम कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुमको जानना है जुत्सु काइसेन करंट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के बारे में, तुम ये वाली वीडियो देख लो जाके।